हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबने लास्ट लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा फ्लोरल पार्ट्स के बारे में कि कौन कौन से फ्लोरल पार्ट्स इसेंशियल होते हैं और कौन से नॉन इसेंशियल होते हैं। क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद हमने बात की थी बेटा एंड्रोसियम के बारे में। व्हाट वाज एंड्रोसियम? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आइए अब आगे बात करते हैं। देखो बेटा, ये होता है स्ट्रक्चर एंथर और इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे थे फिलामेंट। क्लियर है? तो मैम ने आपको बताया था एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, यानी कि मेल गैमेट बनेगा, है ना। तो कहाँ बनना है मेल गैमेट, एक बार उस जगह को देख तो लें पूरी। यानी कि हमें एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। मैंने दो टर्म्स आप लोगों को बताई थी, दैट एंथर इज बाइलोब्ड इन नेचर एंड इट इज डाइथीकस। सो एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है। अब सिर्फ बोलने से हमें समझ नहीं आएगा मैम, हमें तो दिखाइए कैसे होता है। वही दिखाने के लिए मैम ने ये स्ट्रक्चर आपके बोर्ड पे बनाया हुआ है। देखो बेटा, एंथर मैम ने बोला बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड क्यों होता है? क्योंकि इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट है, 1 एंड 2। इसके बाद मैंने बोला ये डाइथीकस भी होता है। डाइथीकस कैसे? इसके अंदर 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। एक लोब के अंदर, ये एक पूरी लोब है बेटा, ये एक लोब है, इसके अंदर क्या है, 2 चैम्बर प्रेजेंट है, ये 1 और ये 2। यही मैम ने लिखा हुआ है 1 लोब इक्वल टू 2 चैम्बर। अब देखिए कैसे, इसका व्यू आप यहाँ पे देखिए, ये रहा एक एक्सिस जो मैं आप लोगों को पास करके दिखा रही हूँ। अब देखो बेटा, ये एक पूरी लोब है, ये एक पूरी लोब है और इसके अंदर 2 चैम्बर हैं। यहाँ से ये एक चैम्बर हो गया और एक ये चैम्बर हो गया, ये हो गया 1 चैम्बर यहाँ तक और ये हो गया 2nd चैम्बर। ये एक पूरी लोब है बेटा और इस एक लोब के अंदर 2 चैम्बर हैं, 1st 2nd। यहाँ पे आप लोग इसको दोबारा देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर मैम ने इस तरीके से बनाई हुई है। ये पूरी एक लोब है, ये 2nd लोब है। अब इस एक लोब के अंदर भी, ये इस एक लोब के अंदर भी क्या होता है बेटा, 2 चैम्बर होते हैं, 1 एंड 2। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसको बोलते थे डाइथीकस इन नेचर। ये समझना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही समझ नहीं आता कि बाइलोब्ड क्या होता है और डाइथीकस कैसे होता है। क्लियर है? ये आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एंथर बाइलोब्ड क्यों होता है, एंथर डाइथीकस कैसे होता है, एक्सप्लेन करो। तो आप ये स्ट्रक्चर बना के भी वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है? और ये स्ट्रक्चर मैं बोल रही हूँ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएस सेक्शन ऑफ एंथर। बोर्ड के एग्जाम में ये डायग्राम मैं बोल रही हूँ बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डायग्राम है बेटा। ये मतलब आना ही आना है आपके बोर्ड के अंदर, तो इसको अच्छे से सीखते हैं। आइए कैसे, देखो बेटा, ये मैं यहाँ से मैंने ये वाला पार्ट उठाया और यहाँ से निकाला और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यानी कि हमें इसकी लेयर्स पढ़नी है, ये वाली स्ट्रक्चर। तो बेटा एंथर की होती है 4 वॉल्स, यानी कि 4 लेयर्स। कौन कौन सी? सबसे पहले ये वाली लेयर आप देखिए, ये जो आप लेयर देख रहे हो ये होती है बेटा आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। सो फर्स्ट लेयर कौन सी हो गई? एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। एपिडर्मिस क्या है बेटा? आउटर मोस्ट लेयर है एंथर की। इसके थोड़ा अंदर जब हम आएंगे तो हमें एक और लेयर मिलेगी जिसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। अब इसको एपिडर्मिस बोलते हैं और इसको एंडोडर्मिस नहीं, क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। कभी आप बोल दो ये मैम एपिडर्मिस और ये हो गई एंडोडर्मिस, नहीं नहीं नहीं। इस स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। और उससे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? एंडोथीसियम। क्लियर हो गया? इसके बाद आइए, ये 3rd लेयर है बेटा, जिसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। ये 2nd हो गई और ये 3rd लेयर हो गई, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 3rd लेयर का नाम क्या है? मिडल लेयर्स। अब जो आउटर लेयर है आपकी, यानी कि एपिडर्मिस, ये सिंगल लेयर होती है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है एंथर को प्रोटेक्ट करके रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर के बाहर क्या होते हैं? गार्ड अंकल होते हैं। तो गार्ड अंकल क्या करते हैं? आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब क्या हर घर के बाहर गार्ड अंकल होते हैं? नहीं, एक पूरी कम्युनिटी होती है जिसके बाहर गार्ड अंकल बैठे रहते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं? उस पूरी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या कर रहा है? पूरे एंथर को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद है एंडोथीसियम।
अब मान लो बाहर तो गार्ड अंकल खड़े थे, लेकिन अंदर हो गए गेट बंद करके ऐसे बाहर खड़े हो जाते हैं, तो वो बाहर है, तो वो क्या हो गए एपिडर्मिस। अब बाहर उन्होंने फिर गेट बंद किया हुआ है, यानी कि गेट क्या हो गया एंडोथीसियम, बाहर एपिडर्मिस का प्रोटेक्शन। आप उसे तोड़ के अंदर आए, गार्ड अंकल को हटा के अंदर आए, तो आपने देखा गार्ड अंकल ने तो गेट भी बंद किया हुआ है, तो गेट क्या हो गया एंडोथीसियम। अब सोचा हमने गेट भी खोल के हम कम्युनिटी के अंदर चले गए और हम किसी एक के घर में घुस गए। वो घर किसका था, हमारे फ्रेंड का था, हमें उसे बाहर बुला के लेके आना था गेम्स खेलने के लिए, है ना। तो अब हमने क्या करा, गार्ड अंकल को हटा दिया बाहर से, यानी कि एपिडर्मिस हटा दी, उसके बाद कौन है, गेट बंद है, यानी कि एंडोथीसियम। हमने गेट भी ओपन करा लिया किसी तरह, फिर हम पहुंच गए उनके घर के गेट पे, अब उनका घर का गेट भी बंद है, यानी कि मिडिल लेयर। अब थर्ड लेयर कौन सी हो गई, मिडिल लेयर, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स, ये तीनों किस चीज का काम करती हैं, ये तीनों प्रोटेक्शन का काम करती हैं बेटा जी। क्लियर हो गया। सो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर्स। और मिडिल लेयर्स बहुत सारी सेल से बनी है, यानी कि एक टर्म बोलूं तो पैरेंकाइमेटस टिश्यू की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। क्लियर हो गया। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स तीनों का काम क्या है, सो दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है बेटा कि एंथर की आउटर मोस्ट थ्री लेयर्स का काम क्या होता है, हेल्प इन प्रोटेक्शन। क्लियर हो गया। इनका एक और फंक्शन है, मैम अभी बात करेंगे, जिसको बोलते हैं डेहिसेंस। अब एक बार इसे समझ लीजिए, फिर मैम उसके ऊपर आ रही है। नेक्स्ट है बेटा हमारी फोर्थ लेयर, जिसको हम बोलते हैं टैपेटम। ये कौन सी लेयर है, अब मैम हम घर के अंदर भी घुस गए, उसके रूम में जाने वाले हैं। क्लियर है। तो अब हम उसके रूम के अंदर आ गए हैं, यानी कि ये जो हमारी फोर्थ लेयर है, इसका नाम क्या है बेटा, टैपेटम। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब आप अपने फ्रेंड के रूम के अंदर घुस चुके हो, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको देखते हुए जल्दी से आपके लिए कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, कुरकुरे लेके आएगा, मोमोज, है ना। तो वो आपको क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। सेम यहीं पे टैपेटम क्या करती है बेटा, सो टैपेटम करती है नरिशमेंट का काम। टैपेटम क्या करेगी, नरिशमेंट का काम करती है। सो आपसे कोई पूछे कि जो अंदर वाली लेयर है यानी कि टैपेटम है, उसका फंक्शन क्या होता है, बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम। सो टैपेटम क्या करती है बेटा, नरिशमेंट में हेल्प करती है। किसके नरिशमेंट में हेल्प करती है, अभी आगे बात करेंगे। डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स की हेल्प करती है। क्लियर हो गया। और पोलन ग्रेन्स क्या थे मैम, मेल गैमेट। क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो बेटा हम टैपेटम के अंदर आ चुके हैं, तो टैपेटम के अंदर बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और वो जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ये स्ट्रक्चर होती है बेटा टैपेटम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही फॉर्मेशन होगा पोलन ग्रेन्स का। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आप देख रहे हो बहुत सारे टिश्यू हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। और इन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यू से बनेंगे अब पोलन ग्रेन। कैसे बनेंगे, देखो ये टिश्यू है बेटा। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल। यानी कि अगर हम इस एक सेल को यहाँ से बाहर निकाल के ले आए, इस पूरे ग्रुप को हमने नाम दे दिया बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू। लेकिन टिश्यू क्या होता है, सेल्स का ग्रुप होता है। तो एक सेल को बाहर निकाल के लाते हैं और फिर देखते हैं इसका काम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा। तो इस एक सेल को हम बाहर निकाल के आए, तो इसका नाम होगा बेटा माइक्रोस्पोर। आपने टर्म सुना होगा MMC, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म लिखी हुई है, माइक्रोस्पोर्स। ये होते हैं माइक्रोस्पोर्स, या फिर इनको आप टर्म दे सकते हो MMC, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। आगे आप पढ़ोगे कि इन्हीं MMC के अंदर, MMC मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन्हीं के अंदर होगा बेटा रिडक्शन डिवीजन। क्या होता है रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस। आप पढ़ोगे कि इन्हीं MMC के अंदर, MMC क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा बेटा, रिडक्शन डिवीजन होगा। क्या होता है रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस, जिनसे क्या बनेंगे आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगी। क्या बनेंगे बेटा, इन्हीं से क्या बनेंगी, पोलन ग्रेन्स बनेगी। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को इतना। एक टर्म यहाँ पे आप फोकस करना बेटा, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। आइए एक बार दोबारा इसका रिवाइज कर लेते हैं। मैं एक टर्म रह गई यहाँ पे, क्या रह गई,
कनेक्टिव टिश्यू। ये स्ट्रक्चर क्या है मैम? तो ये है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपके दोनों के दोनों, ये जो दोनों आप स्पोरेंजिनस, ये जो दोनों के दोनों आप माइक्रोस्पोरेंजिया देख रहे हो, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया देख रहे हो, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इनको कनेक्ट करके रखता है, इनको फूड पहुंचाता रहता है। क्लियर हो गया? आप कह रहे होगे मैम हम अपने फ्रेंड के रूम में एंटर करा और हमें चिप्स कुरकुरे मोमोज मिल गए, तो ये कौन लाके दिया होगा आपके फ्रेंड को? हो सकता है आपके फ्रेंड का कोई बड़ा भाई हो और वो बहुत अच्छा हो नेचर में, तो वही है ये बड़ा भाई। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इन सारे माइक्रोस्पोरेन, तो वही काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इन सारे के सारे माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है, इनको फूड प्रोवाइड करवा के रखता है। क्लियर हो गया आप लोगों को इतना? आइए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये पूरा क्या है बेटा? एंथर का टीएस सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है एंथर का। ये मैंने यहाँ से ये पार्ट उठाया और इसको अब हम ऐसे लेयर्स करके देख रहे हैं इस वाले पार्ट की। तो इसकी लेयर्स यहाँ पे हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस होती है, उससे अंदर वाली लेयर एंडोथीसियम, इससे अंदर वाली लेयर मिडल लेयर्स, और इन तीनों का काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम होता है बेटा। इसके बाद है टैपेटम। टैपेटम का क्या काम होता है? कि नरिशमेंट का काम करती है। और अभी आप पढ़ोगे आगे, ये कुछ केमिकल्स भी रिलीज करेगी। एक केमिकल होता है स्पोरोपोलेनिन, शायद आप क्लास 12th में हो तो आपने ये टर्म सुनी हुई है। तो वही टैपेटम यहाँ से रिलीज होता है बेटा, वो स्पोरोपोलेनिन। और एक और टर्म आप सुनोगे यहाँ पे, कैलेज, एक एंजाइम भी है जो कि टैपेटम रिलीज करता है। ये एंजाइम नीट के अंदर बहुत बार पूछा गया है। क्लियर हो गया? लेकिन मेन फंक्शन टैपेटम का क्या है बेटा? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद हमने बात किया, ये होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोर होते हैं बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू। ये टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप है। कौन से सेल्स का मैम? एमएमसी का, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का एक ग्रुप है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीजन करके, मियोसिस करके क्या बनाएंगी? पोलन ग्रेन बनाएंगे। व्हाट इज पोलन ग्रेन? सो पोलन ग्रेन ही है मैम मेल गैमेट, जिसके लिए हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है। क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि हमने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन है, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होगा। क्लियर हो गया इतना? सो ऐसे होगा गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो आई होप बेटा आपको इतना क्लियर हो गया होगा ये सारी लेयर्स के बारे में। अभी हम आगे भी बात करेंगे, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्लियर है बेटा? प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए बेटा एक बार डिटेल में बात करते हैं आउटर लेयर्स के बारे में। तो देखो बेटा आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस इज आउटर लेयर। आउटर लेयर होती है और ये सिंगल लेयर होती है। ये सिंगल लेयर होती है और किससे बनी होती है? सो इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स। क्लियर हो गया? एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? मेनली एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, तीनों का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। लेकिन इनमें से जो एंडोथीसियम होती है इसका एक और रोल होता है, ये डेहिसेंस में भी हेल्प करती है। किसके डेहिसेंस में मैम? एंथर की। यानी कि डेहिसेंस का मीनिंग आप यहाँ पे समझे कि ये क्या करती है? लेयर्स का ब्रेक डाउन करवाने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये बेटा जी मेरा एंथर है। ये क्या है? मेरा एंथर है। क्लियर हुआ? हमने देखा यहाँ पे क्या था बेटा? यहाँ पे आपके माइक्रोस्पोर सेल थे एमएमसी, जिनको हमने नेम दिया था। तो ये क्या करेंगे बेटा? ये बनाएंगे पोलन ग्रेन्स, यानी कि यहाँ पे क्या बनेंगे? आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे। अब बेटा ये पोलन ग्रेन्स बन के क्या यहीं पे रह जाएंगे? नहीं। पोलन ग्रेन्स का काम क्या है? पोलन ग्रेन्स क्या है? तो पोलन ग्रेन्स इज गैमेट, और गैमेट्स को क्या करना है? अब फर्टिलाइजेशन करना है। क्लियर हुआ? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ही तो जन्म लिया है ना? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या यहीं बैठे बैठे हो जाएगा? नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर कैसे जाएगा? आपको अपने उस फ्रेंड को खिलाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए बाहर लेके जाना पड़ेगा। बाहर लेके कैसे जाओगे मैम? या तो गेट इजीली ओपन हो जाएगा, या हम गेट को पार करके तोड़ के निकल जाएंगे। हाँ,
तो ऐसे ही ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये क्या करेंगे, इस वॉल को ब्रेक करेंगे और यहां से बाहर निकल जाएंगे। तो बेटा जी ये जो ब्रेक किया है वॉल को, इसको एक टर्म देते हैं डेहिसेंस। तो हमने ये जो वॉल को ब्रेक करके आप लोगों को दिखाया है, इसको टर्म देते हैं डेहिसेंस। और डेहिसेंस का मेन रोल कौन सी लेयर करती है, दैट इज एंडोथीसियम। क्लियर हो गया। सो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम का काम क्या होता है बेटा, ये रेडियली अरेंज्ड सेल होती है। सो इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया डेहिसेंस में हेल्प करेगी, एंड सेकंड फंक्शन बेटा इसका क्या हो गया, सेम एज एपिडर्मिस। ये भी क्या काम करती है बेटा, प्रोटेक्शन का काम करती है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेयर का बात करते हैं बेटा, दैट इज मिडिल लेयर। सो आउटर मोस्ट लेयर इज, मैम इतनी बार बोल देंगे आपको क्लास के अंदर ही लर्न हो जाएगा। आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, नेक्स्ट एंडोथीसियम, नेक्स्ट मिडिल लेयर। वेरी गुड। सो मिडिल लेयर्स, देखो मैंने टर्म यहां पे बोली है बेटा मिडिल लेयर्स, यानी कि ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू की 3 to 4 लेयर्स होती हैं। इन दोनों की तरह सिंगल सिंगल लेयर नहीं है, इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। क्लियर हो गया। और इसका मेन काम क्या है बेटा, प्रोटेक्शन का काम है। तो ये आपसे बोर्ड के अंदर देखो, नीट के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेहिसेंस में कौन सी लेयर ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन फॉर बोर्ड के एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, तो बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एंथर की आउटर मोस्ट 3 लेयर्स का फंक्शन क्या होता है। क्लियर हो गया। सो आउटर मोस्ट 3 लेयर्स का काम क्या है बेटा जी, जल्दी से बोलो, प्रोटेक्शन का काम करती है मैम। आइए सबसे अंदर वाले लेयर की बात करते हैं, दैट इज टैपेटम। तो टैपेटम का काम मैम ने आपको बताया था। टैपेटम का काम क्या होता है मैम, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। तो टैपेटम का इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार मार्क कर रही हूं। स्टार मार्क क्यों कर रही हूं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में भी और आपके नीट एग्जाम में भी ये दोनों बार, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके दोनों एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम, क्योंकि ये तीनों एक काम कर रही हैं और ये कुछ अलग कर रही है। और जब आप कुछ अलग करते हो ना, तो हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है, और आप भी औरों की तरह काम करते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता आपकी लाइफ में। लेकिन आप दुनिया से कुछ हटके कुछ अलग काम कर दो, और जो आप लोग करोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बायो के अंदर धमाका उठाने वाले हो इस बार, है ना। तो आइए हम बात करते हैं बेटा टैपेटम के बारे में। तो टैपेटम क्या करती है, डेवलपिंग पोलन्स को नरिशमेंट यानी कि फूड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट मैम और क्या होता है, तो टैपेटम क्या है बेटा, एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख दूं इसके आगे, ये हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बेटा। ये क्या है, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं आपको आगे बताऊंगी। जब आपकी पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे ना, तो ये पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, टैपेटम का क्या काम है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए। लेकिन अगर पूछ ले नीट के एग्जाम में कि टैपेटम का नरिशमेंट के अलावा क्या काम है, वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, स्पोरोपोलेनिन भी रिलीज करती है एक ये। और क्या काम है, ये एक एंजाइम रिलीज करती है बेटा। ये क्या करती है, एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं कैलेज। ये क्या करती है, कैलेज एंजाइम भी रिलीज करती है। क्लियर हो गया। टैपेटम के बारे में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैपेटम क्या होती है, इसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। इनमें से पूछ लिया जाएगा, इन चारों लेयर में से कौन सी लेयर है जो जिसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, यानी कि हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। आप लोगों को ये क्लियर है, लेकिन इसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपकी कोई सेल बनाई, नॉर्मल सेल में ऐसे एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि इसको ज्यादा काम करना है भाई, इसको पोलन ग्रेन्स को फूड प्रोवाइड करना है, तो ज्यादा जिम्मेदारी इसके पास है ना। तो टैपेटम क्या है बेटा, इसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, तो इसीलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मल्टी न्यूक्लिएटेड।
मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इसके पास मोर देन वन न्यूक्लियस है, कहीं कहीं पे इसको बाई न्यूक्लिएटेड भी लिख देते हैं। आप मुझे बताएंगे बाई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? तो बाई का मतलब टू, बाई न्यूक्लिएटेड मतलब दो न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी मीन्स मेनी, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को इतना? एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। एपिडर्मिस आउटर लेयर, एंडोथीसियम इससे अंदर वाली, मिडिल लेयर इससे अंदर वाली, और तीनों का काम है प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, और ये नेचर में कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर बाई न्यूक्लिएटेड। आई होप आपको एंथर की पूरी स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये सारे नोट्स आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करिए और वहां पे ये सारे नोट्स आपको हैंड रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? वहां पे आप लोगों के डाउट्स भी कुछ होंगे तो आप उनको भी मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा? तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत। And wait, don't forget to like, share and subscribe your channel. Thank you.